तो मैं उससे स्कूल टाइम पे मिला था एंड वो मुझसे ना एक क्लास बड़ी थी। हम पढ़ते तो मतलब साथ में थे, पर मुझसे एक क्लास बड़ी थी वो। तो हमारी दोस्ती भी काफ़ी यूनिक तरीके से हुई थी। सो हे एवरीवन, मेरा नाम है कश्मीर एंड वेलकम टू कश्मीर वर्ल्ड। तो आज मैं आपको बताऊंगा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैं उससे कैसे मिला था। तो मैं था 7th क्लास में एंड मैंने ना एक ट्यूशन ज्वाइन किया था। उसमें क्या ज़्यादा छोटे बच्चे आते थे, बड़े बच्चे मैं और मेरा भाई होते थे और मुझे स्पोर्ट्स काफ़ी अच्छा लगता था तब। एंड एक बार क्या हुआ, स्कूल गेम्स आई और मैं स्पोर्ट्स मेरे को अच्छा लगता था, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और मैं चला गया 1 महीना ऑलमोस्ट बाहर खेलने। तो मैं सबसे पहले आके अपनी ट्यूशन ही गया था, क्योंकि मैंने ना मैम को बताया नहीं था मैं किधर जा रहा हूँ, बस ये बोला था कि कुछ टाइम तक मैं आ नहीं सकता ट्यूशन। तो तब का टाइम भी कुछ ऐसा था कि स्पोर्ट्स को ना कोई सीरियस लेता नहीं था। कैसे सब बोलते थे जो स्पोर्ट्स लेगा वो कुछ कर नहीं पाएगा या पढ़ नहीं पाएगा। तो ऐसा था, तभी मुझे एक दिल में था डर कि मैम क्या बोलेंगी। तो उल्टा हो गया, मैम खुश थी मुझसे कि नेशनल लगा स्कूल में, तब था वैल्यू थी नेशनल की। तो मैंने देखा यार कि बहुत सारे नए बच्चे आ गए थे, क्योंकि नए, मैं उनको जानता नहीं था ना वो मुझे जानते थे, बट मेरे भाई को सब जानते थे। एंड छोटे बच्चे ऑलमोस्ट मेरे को दिख नहीं रहा था कोई, सब बड़े थे। और मैं कैसे ही बैठा ना, थोड़ी देर तक तो मैं बातें कर रहा था अपने दोस्तों के साथ, जो एक दो मेरे दोस्त थे, क्योंकि 1 महीने बाद मिला था ना। तो मेरी अचानक वो लड़की की तरफ निगाह गई। वो एक कोने में बैठी थी, मेरे को याद है उसने एक, उसके बाल स्ट्रेट थे एंड ब्लू कलर का उसने कुछ डाला था, कुछ पैरों तक फ्रॉक टाइप होती थी वो, तब मेरे को तब नाम नहीं पता क्या है। वो एक कोने में बैठी थी और मेरा लाइक के मतलब ऐसा कुछ हो गया था उसको देख के, ऐसे होता है ना, आंखें टिक गई उसकी तरफ। तो बहुत सारी लड़कियां बैठी थी यार उधर, मेरी निगाह बस उस पर गई। मैंने उसको थोड़ी देर देखा तो मैंने नोटिस कर रहा था वो कर क्या रही है, बट वो लड़की तब थी, तब कपड़े वपड़े बाल स्ट्रेट सब। तो मैं एक टाइम से पूछा था, मेरे मन में था यार उसका किसी से नाम पूछ लूँ, बट मेरे को था मैं 1 महीने बाद आया हूँ, ऐसा सीधा पूछूंगा तो सामने वाला भी क्या बोलेगा। तो यार कुछ दिन तो मैं उसको देखता रहा। मैं आता था, जब मैं जल्दी आता था ट्यूशन, क्योंकि मेरे उनका टाइम था कैसे, मेरा टाइम था 4:30 से 6 बजे तक और उनका टाइम था 6 से 8:30 तक। तो मेरे मन में था यार अगर मैं 4 साढ़े 4 आ जाऊँगा तो मैं 6 बजे चला जाऊँगा। तो मैंने ना अपना प्लान मैम को बता के ना ऐसे बोल दिया मेरे को प्रैक्टिस करनी है, मेरा ना टाइम चेंज कर दो। तो मैम ने चेंज कर दिया। तो मैं आता था 6 बजे। तो फिर मैं आता था, मैं बड़ों बच्चों के बैच में फिर हो गया था शिफ्ट। तो फिर मैं आता था, मैं धीरे 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 करके ना उसको थोड़ा ऐसे ऑफ कोर्स यार कौन नहीं देखता, देखता था, उसकी बातें सुनता था। एक्चुअली वो ना तमिल की थी, तमिलनाडु मतलब, और मैं था पंजाब। तो मेरे क्या पापा फोर्स में, तो इधर उधर ट्रांसफ़र होता रहता है। तो मेरे को एक तो उनकी भाषा थोड़ी समझने में दिक्कत होती थी एंड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी लड़कियों से बात करने में। वो मैं सोचता था कि मैं क्या इसको बोलूँ एंड क्या नहीं। तो एक बार कुछ ऐसे ही हुआ, मैं आया ट्यूशन एंड काफ़ी तब बड़े बच्चों का बैच चल रहा था, छोटे ऑलमोस्ट चले गए थे। तो मैम ने मेरे को उस लड़की के बगल में बैठा दिया एंड मैं डर रहा था यार, मैं बोला यार लड़की के साथ मैम ने बैठा दिया, तब तब थोड़ा डर होता था मेरे को। और मैं उसके साथ बैठा, मतलब ऐसा नहीं, थोड़ा ऐसे कैसे वो इधर बैठी है मैं इधर बैठा हूँ, ऑलमोस्ट सारा पास पास में बैठे थे। तो उसने क्या अचानक मेरी तरफ देखा और उसने मेरा नाम पूछा और मैं थोड़ा घबरा गया, क्योंकि मेरे को वो क्या लाइक, मैं उसको लाइक करता था, मेरे को अच्छी लगती थी वो। तो उसने एकदम मेरा नाम पूछ लिया तो मेरे मुंह से कुछ निकला नहीं। तो मैं थोड़ा ऐसे डर वर सा हो गया, मेरा दिल बैठ गया था। तो उसने वो टॉपिक चेंज किया, वो पढ़ने लगी अपना, मैं भी अपना थोड़ा काम वाम करने लगा। तो ऐसे 1-2 दिन चलता रहा। मैं आता था लेट, मैं थोड़ा जानबूझ के लेट आता था 2-3 मिनट, तो मैं आता था लेट, मैम उसके साथ बैठा देती थी। तो एक बार क्या हुआ ऐसी बातों बातों में, तो मैंने हिम्मत करी अपने दोस्त से बात किया, तो उसने बोला एक बार पूछ ले उसका नाम। तो मैंने उसका नाम पूछा एंड उसने मेरे को अपना नाम बताया। उसने, मुझे था मेरा नाम पूछेगी बट उसने पूछा नहीं, तो उसने बस अपना नाम बता के चुप। तो तब मैं काफ़ी खुश था कि मैंने उससे बात की। तो धीरे धीरे क्या होने लगा, हम ना स्कूल में मिलने लगे। तो कैसे लंच ब्रेक में आते जाते उसका वो हाय हेलो कर देते थे, तो मैं हाय हेलो कर देता था। तो ऐसे ना हमारी थोड़ी थोड़ी बात होने लगती थी। कैसे उसने मेरा नाम जान लिया, मैंने उसका नाम जान लिया और धीरे 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 अपन बात करने लगे थे। कैसे स्कूल में या ट्यूशन में धीरे धीरे बात। तो मैं ट्यूशन में भी आता था ना, तो मैं उसके साथ बैठ जाता था। कैसे मैम मेरे को बैठाती भी नहीं थी, मैं फिर भी, क्योंकि हम थोड़े बहुत दोस्त बन चुके थे, तो मैं साथ बैठ जाता था। वो थोड़ा फ़न कर लेती थी, हम मैं भी, मैं क्या तब मस्ती थोड़ी ज़्यादा करता था। कैसे हर उसको हंसाता रहता था हर चीज़ पे, कैसे कुछ भी करके वो हंसती थी, वो भी हंसती थी, मैं हंसाता था। तो हमारी क्या थोड़ी बहुत दोस्ती थोड़ी गहरी होने लगी थी धीरे धीरे। तो एक बार क्या बीच में मेरा दोस्त आ गया, तो उसको क्या वो लड़की अच्छी लगने लगी। तो उसने बोला कि भाई मेरे को दोस्ती करने दे इससे। तो मैंने उसको बोला भी भाई मेरे को क्या ये अच्छी लगती है, तू थोड़ा देख ले। जो मेरा दोस्त था वो मान नहीं रहा था, वो बोला मुझे इससे बात करनी है। तो फिर मैंने बोल दिया एक बार कर ले, अगर तेरे से बात करती है तो करके देख ले। तो उसने बहुत एफर्ट लगाया उससे बात करने को, मतलब हर एक टॉपिक, कैसे मैं उससे आप करके बात करता हूँ
मैं सबसे क्या रिस्पेक्ट की बात करता हूँ, बड़ा छोटा हो बड़ा, तो वो थोड़ा था तो मैं करने वाला, गुस्से वाला था वो। तो एक टाइम ऐसा भी आ गया था, वो हम दोनों की क्या दोस्त बन चुकी थी अच्छी खासी, कैसे मेरे से वो अच्छी थी, उससे भी अच्छी कंफर्टेबल दोस्ती थी। एंड उससे भी बात करती थी, मुझसे भी बात करती थी। पर हम लोग क्या स्कूल में या ट्यूशन में बात करते, ऐसा बाहर नहीं करते थे। तो मेरे दोस्त ने ना एक बार एक ट्राई किया था कि उसकी और वो लड़की की दोस्ती और गहरी हो जाए। तो उसने क्या किया, वो गया उसके क्वार्टर्स की तरफ, कैसे वो कैंपस में रहती थी, उसके घर की तरफ गया वो ना उसके घर के सामने एक रोड थी, और रोड के साइड में एकदम राइट हैंड साइड में ना उसका घर होता था ऐसे ग्राउंड फ्लोर में। तो उसने क्या किया, साइकिल में ना वो स्टैंड कर रहा था उसके घर के सामने, रात का टाइम था। तो मैं भी उसके साथ ही था, मैं उसको मना कर रहा था मत कर, कोई मतलब कुछ भी हो सकता है। तो वो काफ़ी स्पीड साइकिल चला के उतर रहा था, तो ऐसे ही 2-3 बार ट्राई किया, वो लड़की देख रही थी। तो तब था यार, तब अपन चाइल्डहुड थे, तब अपने को क्या हीरो बनने का शौक था। तो उसने ऐसे ही स्टंट किया, और वो साइकिल जाके ना उसके घर के सामने उसके भाई की बाइक एंड गाड़ी वाड़ी खड़ी थी, वो उसमें जाके टकरा गई, और काफ़ी कुछ नुकसान हो गया था तब। एंड हम क्या, वो साइकिल छोड़ के ऐसे भाग गए थे दोनों। तो फिर थोड़ी देर बाद फिर हम लोग आए साइकिल मांगने, वो क्या साइकिल दे नहीं रहे थे। तो उसके भाई ने क्या किया, साइकिल उसकी क्या पंचर करके दे दी। तो उसने क्या थोड़ी गाली गलौज कर दी उधर उसके भाई को, ऐसे हाथ मुक्के वुक्के चला दिए। तो मैं उसको ले गया था फिर। तो अगले दिन ना हम लोग फिर वो ट्यूशन गए, एंड वो लड़की भी उधर थी, हम भी उधर ही थे। तो मेरे दोस्त ने उससे बात की, तो वो लड़की क्या बात कर नहीं रही थी उससे, वो लड़की उससे गुस्सा हो गई थी काफ़ी, क्योंकि उसने इतना कुछ कर दिया और गाली गलौज मार पिटाई। तो वो लड़की बोली तो एक अच्छा लड़का नहीं है। तो मेरा दोस्त थोड़ा गुस्से वाला था, तो उसने कुछ उसको लड़की को कुछ बोल दिया, मेरे को याद नहीं है क्या बोला था। तो और थोड़ा इनमें आपस में अनबन हो गया 1-2 हफ्ते तक। तो मैं कुछ बोल नहीं रहा था बीच में, क्योंकि मेरे दोनों दोस्त थे, पर मैं कुछ बोला नहीं इतना। तो फिर बीच में एक टाइम ऐसा आ गया था कि मेरा और मेरे दोस्त की थोड़ा अनबन होने लगा था वो लड़की के लिए, क्योंकि मेरा दोस्त बोलता था वो लड़की से दूर हो जा, और मैं बोलता था भाई दोनों सही है, दोनों सही है। तो फिर ऐसे ही हुआ था, उसने क्या, मेरे दोस्त ने फिर ट्यूशन छोड़ के कहीं और लग गया था अपने दोस्तों के साथ। तो फिर मेरी बॉन्डिंग फिर कुछ उसके साथ ऐसी हो गई थी, मतलब काफ़ी क्लोज हो गई थी, क्योंकि फिर वो बोली तुम काफ़ी अच्छे हो। तो ऐसे ऐसे हम लोग बात की, काफ़ी हमारी दोस्ती मतलब काफ़ी मतलब अच्छी हो गई थी। एंड हम लोगों मैंने क्या उसका नंबर कहीं से ढूंढ लिया था वो लड़की का, मेरा दोस्त रहता था मेरे घर के सामने, मतलब एक ही क्लास में दो वो दोनों। तो मैंने उससे उसका नंबर मांगा था, तो मैंने टेक्स्ट किया उसको अपने फ़ोन से, मैंने मेरा नहीं था मम्मी का फ़ोन था। टेक्स्ट किया, तो धीरे धीरे हम बात करने लगे, कैसे हम ट्यूशन में आते थे शाम को, वो बोलती थी घर जाके तुम टेक्स्ट करना, मतलब बातें करेंगे अपन, ऑनलाइन आ जाना। तो ऐसे ऐसे करके ना हम लोग काफ़ी क्लोज हो गए थे। और तो तब क्या था, मेरे पास मेरा फ़ोन होता नहीं था, मम्मी का फ़ोन था। तो तब मेरे को डर था, घर पे ऐसी बातें पता चलेगी तो पापा मम्मी क्या बोलेंगे। और मैंने उसका नंबर अपने दोस्त के नाम से सेव कर लिया था, मेरा दोस्त था ऐसे रंजीत करके, मैंने ये सेव कर लिया था। एंड वो तब मम्मी के हाथ में फ़ोन था एक बार, तो उधर से कोई टेक्स्ट आ गया, कैसे पता नहीं, याद नहीं। और मेरी मम्मी मेरे से पूछ रही थी क्या लिख रहा है, कैसा ये लड़का हो के कैसे टेक्स्ट कर रहा है, साथ रहना ये वो। तो मैं पकड़ा गया था तब, काफ़ी वो भी सीन हो गया था, काफ़ी पकड़ा गया था, उसके घर में भी पता चल गया था। तो मैंने मम्मी को समझाया कि मेरी एक ऐसे ऐसे दोस्त है। तो मम्मी मेरी समझी, एंड धीरे धीरे मम्मी समझ रही थी, ऐसे नहीं एकदम नहीं समझी थी, धीरे धीरे मेरी मम्मी समझ गई थी। एंड उसके भी घर वाले धीरे धीरे समझ गए थे। तो हम लोग फिर क्या हो गया था, हम काफ़ी क्लोज हो गए थे एक दूसरे के, मतलब एक साथ ट्यूशन आना, एक साथ बैठना, एक साथ जाना। काफ़ी स्कूल में हम लोग मतलब कि नहीं मिलते थे, क्योंकि स्कूल में उसके भाई के दोस्त थे, मेरे बहन के दोस्त थे। तो मेरे को डर था कि घर पे मतलब कि पता ना चल जाएगा। एक बार फिर क्या होता है, उसका आता है बर्थडे, एंड मेरे को हाँ यार गिफ्ट देना पड़ता है, कब ऐसा रिलेशन आता है नया नया, तो मुझे देना था उसको गिफ्ट। एंड मैंने डिसाइड किया कि तब था एक टेडी बियर था, काफ़ी बड़ा था, कैसे मेरा हाथ दिख नहीं रहा होगा यार, इतना बड़ा तो होगा, इतना बड़ा था। एंड मैंने वो प्राइस पूछा था, वो कुछ 900 का था। एंड इतने पैसे मेरे पास तब थे नहीं, क्योंकि मैं तब 7वीं में पढ़ता था। तो मैंने तो क्या किया, दोस्तों से जुगाड़ लिए, दोस्तों थे इधर उधर पकड़ के। तो मैंने एक पूरा सेट वेट कर दिया, उसको डब्बे में पैक वैक सब कुछ कर दिया, सब कुछ। और करने के बाद फिर मेरे को याद आया मैंने इसका वो प्राइस वाला बटाया नहीं है। तो फिर मैंने वो सब खोला, पर मेरे को बाद में दिखा वो ऑर्डर जिससे हमने लिया था उसने मिटा दिया था। फिर हमने रिटर्न पैक किया उसको, रिटर्न पैक करके फिर मैंने अपने दोस्त को दिया, मेरा दोस्त ने एक लड़की को दिया, वो लड़की ने जाके एक और लड़की को दिया, वो लड़की ने जाके उसके घर पे दिया। तो ऐसे करके भाई हम पकड़े गए, मैं पकड़ा गया, वो नहीं मैं पकड़ा गया, मतलब वो लड़की के घर में पता चल गया कि किसने दिया इतना बड़ा टेडी बेयर। तो उसने बोला मेरी फ्रेंड ने दिया, तो उसका भैया समझे नहीं। तो उसके भैया ने मेरे को बोला कि जिसने तेरे को दिया उसको घर बुला, वरना मैं उसके घर चला जाऊँगा। तो मैं डर गया था यार तब। तो उसका भाई ऑलमोस्ट तब 22 का था, मैं तब 7th में था, मैं 7th में था, कुछ 15 साल का था तब शायद। चलो उसके घर, तो हम लोग जाते हैं फिर एक दिन प्लान बना के उसके घर।
एंड मैं काफ़ी डरा हुआ था यार, मुझे था मारेंगे या फिर कुछ भी, या उसको मारेंगे, मेरे को, मेरे पापा को बुलाएंगे। तो फिर मैं उसके घर जाता हूँ एंड अलग, मैं आ जाता हूँ, उसका भाई मेरे को पानी पिलाता है, बिठाता है, बातें करता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। वो मेरे को समझाते हैं कि अगर वो तेरी दोस्त है तो सीधा आके उसको गिफ्ट देता है, ऐसे घुमा कर क्यों दिया। मैं पूरा शौक था कि मैं कुछ और सोच रहा था, इधर तो कुछ और हो गया। एंड फिर जो मेरे था दिमाग में यार क्लियर करना, तो वो सब उधर हो गया। उसके भाई को भी पता चल गया था, हम अच्छे दोस्त हैं। तो फिर सब कुछ अच्छा जा रहा था, सब कुछ कैसे उसके घर में भी पता चल गया, मेरे पापा को भी मेरी मम्मी ने थोड़ा थोड़ा बता दिया। काफ़ी अच्छा जा रहा था हमारा। अगले दिन क्या होता है, हम लोग आते हैं ट्यूशन साथ में, हमारी छुट्टी जल्दी हो जाती है, बारिश होती थी। तो बारिश में क्या लाइट चली जाती थी तो मैम छोड़ देती थी जल्दी। तो एक बार क्या बारिश हो रही थी, लाइट चली गई, तो हम लोग ऐसे जा रहे थे बारिश में, मैं और वो लड़की। तो तब मैं उसे कहता हूँ कि मेरा ना इधर से ट्रांसफ़र हो गया है, मेरे को शायद कहीं और जाना पड़ेगा, क्योंकि पापा क्या फोर्स में थे, तो पापा का ट्रांसफ़र होता रहता है। तो मेरा मन नहीं था बताने का, फिर मैं सोचा बता देता हूँ, बाद में बताऊँगा तो क्या पता उसको मतलब अच्छा ना लगे, फिर मैंने तभी सोचा अभी बता देता हूँ। एंड वो उसने सुना, वो काफ़ी लो फील होने लगी, कैसे मूड ऑफ हो गया था उसका, क्योंकि मेरे पास भी 1-2 महीना था, कैसे ऑलमोस्ट 3 या 4 महीने मैं रुका था उधर। दोस्त बने थे अच्छे खासे, काफ़ी क्लोज़ हो गए थे। तो हमने ना फिर काफ़ी टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, कैसे हम स्कूल में मिलते नहीं थे, हम मिलने लगे, कैसे उसका गेम्स था, मेरा गेम्स था, हम लोग साथ में बैठते, साथ में खेलते, हम लोग फिर ऑलमोस्ट साथ साथ ही रहते थे। तो फिर एक दिन ऐसा आया कि मैंने ट्यूशन छोड़ दिया, क्योंकि फिर मेरे को जाना था। एंड मैं स्कूल गया, स्कूल से मैंने अपना लास्ट टीसी वीसी जो होता है लास्ट का, वो सब ले लिया। तब क्या था, हमारा फाइनल हो गया था जाने का, कैसे पापा भी आ गए थे मेरे, एंड हमारा सामान सब पैक हो चुका था, एंड वो जा चुका था। एंड जाने से पहले, एक दिन पहले मैं उसके घर गया था, उसके फैमिली वालों से मिला, उससे मिला, उसकी मम्मी पापा सबसे मिला। एंड मैंने उसको बोला था कि मैं आऊँगा 6-7 साल बाद, मैं आऊँगा, फिर मिलेंगे, हम अपन सब बैठेंगे फिर साथ में। तो वो थोड़ा उसका मूड ऑफ था, एंड वो कह रही थी मतलब कि तू जा रहा है, ये वो, ऐसा कुछ बोला नहीं, अचानक हुआ। क्योंकि तब मैं भी कुछ नहीं कर सकता था यार, मैं तब 15-16 साल का था, मैं तब दिमाग इतना मेरा भी था, मैं अकेला रहूँ या किसी के साथ रहूँ। तो मतलब हमारा मतलब बहुत अच्छा हो गया था यार, बॉन्डिंग काफ़ी, मतलब कि ऐसा था, मतलब कि सब होता है ना, कैसे उसके लिए मैं, मेरे लिए वो। उसको शाम को मिला, और कल सुबह मेरे को 5 बजे चले जाना था। तो मैंने उसको बोला था मैं रात को 3 बजे आऊँगा तुमसे मिलने, और मैं अपने दोस्तों के साथ गया था 3 बजे उसके घर। और मैं शॉक हो गया, वो 3 बजे अपने गेट के बाहर बैठी हुई थी, मेरा वेट कर रही थी। तो काफ़ी वो फ़ील था मेरे को, क्योंकि मेरे को था वो बाहर नहीं बैठेगी, वो बाहर बैठी थी, 3 बजे का टाइम था, हम मिले लास्ट टाइम, फिर हाथ में हाथ मिलाया, फिर मैं चला गया। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। एंड तुम्हें कैसा लगा? अगर तुम्हें और आगे का जानना है ना, तो मेरे को एक बार कमेंट करके बता देना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी, और मैं इसका और एक पार्ट निकाल दूँगा। थैंक यू।